नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बीएमसी का चुनाव करीब है, कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग में, लेकिन राज ठाकरे की भाषा के नाम पर बदसलूकी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले उन्होंने मराठी भाषा को लेकर जो विवाद महाराष्ट्र में फैलाया वो आपने देखा, लेकिन अब देखिए सीधा सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टारगेट करने बैठ गए हैं। अन्ना मलाई को टारगेट कर रहे हैं। पहले तो ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों की लैंग्वेज हिंदी नहीं है, अगर ये थोपने की कोशिश की तो मैं लात मारूंगा। फिर उसके बाद अन्ना मलाई को लेकर लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ इस तरीके की बयानबाजी करते हुए राज ठाकरे नजर आ रहे हैं और उनके इस बयान पर पूरे देश में बवाल छिड़ गया है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले दर्शकों को राज ठाकरे का वो बयान सुनवा देती हूं जिस पर अब विवाद छिड़ा हुआ है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं राज ठाकरे। तो जिस तरीके से राज ठाकरे अब भाषा के नाम पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर वो क्या राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? इससे उन्हें बीएमसी में जीत मिल जाएगी? शबनम, एक दिन पहले राज ठाकरे के बेटे का एक इंटरव्यू आया सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम देश के किसी भी हिस्से से ट्रेनें महाराष्ट्र में आने ही नहीं देंगे, तो देश का कोई आदमी महाराष्ट्र में एंटर ही नहीं कर सकेगा। ये अमित ठाकरे ने बयान दिया एक दिन पहले, और उसके बाद एक दिन बाद राज ठाकरे का यह कहना था और अन्ना मलाई जो है बीजेपी के नेता, उन पर निशाना साधते हुए वो शब्द कैसे डेरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अन्ना मलाई को रसमलाई कह रहे हैं, उनके लिए गाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पागल लोग हैं ये, और इनका सही में मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई जो है वो आर्थिक राजधानी वहां के लोगों से थोड़ी बनी हुई है, मराठी लोगों से थोड़ी बनी हुई है। बड़े लेवल पर बाहरी लोग हैं, वहां व्यापारी लोग बाहरी वहां पर हैं। नहीं, वो तो रहेगा ही, देश का किसी भी मेट्रो में है वो बात। सिर्फ जैसे दिल्ली में नहीं है, हर जगह के लोग, हर जगह के हैं। कलकत्ता में नहीं है, बेंगलोर में हर जगह के लोग नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, चेन्नई में नहीं है। तो आपको पता है बाला साहब ठाकरे की राजनीति कैसे शुरू हुई थी? हाँ। उस वक्त मुंबई में, बॉम्बे कहा जाता था उस वक्त, उसमें बहुत सारे टेक्सटाइल मिल्स हुआ करते थे। अच्छा। और टेक्सटाइल मिल्स में मालिक जो हुआ करते थे वो पारसी थे और गुजराती थे, और जो काम करने वाले लोग थे वो महाराष्ट्रियन लोग भी थे, और साउथ इंडिया के भी कुछ लोग काम करते थे, और नॉर्थ इंडिया के उस वक्त कम लोग थे। बाला साहब ठाकरे के अलावा दो और मजदूरों के नेता थे, शरद जोशी और जॉर्ज फर्नांडिस। तो बाला साहब ठाकरे को उन पूंजीपतियों ने अपना लठैत बना के रखा कि ये जॉर्ज फर्नांडिस और शरद जोशी, ये सब जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, बहुत घोटाले करवाते थे। तो उन मजदूरों को मार पिटाई के लिए बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना बनाया, और शिवसेना ने नारा क्या दिया पहले? भगाओ लुंगी बजाओ पुंगी। लुंगी मतलब साउथ इंडियंस को भगाना है। तो पहले इन्होंने साउथ इंडियंस को भगाया, उसके बाद नॉर्थ इंडियंस को भगाया कि भगाओ, और फिर मुसलमानों के पर टारगेट किया राम मंदिर आंदोलन के समय, और फिर जब बाला साहब ठाकरे मर गए तो फिर से उनका वो नॉर्थ साउथ इंडियन सबको भगाने की बात करने लगे। तो ये रिग्रेसिव थॉट है, ये आगे बढ़ने वाली सोच है ही नहीं, ये पीछे जाने वाली सोच है। महाराष्ट्र को कैसे गटर बना देंगे? अब तक बीएमसी में शिवसेना का है, आज भी शिवसेना का, और आज से नहीं है, 22-23 साल से है। और उन्होंने काम क्या किया मुंबई में, जरा कभी पूछ लीजिए तो बोले काम की बात छोड़ दो, भगाओ नॉर्थ बिहारियों को, भगाओ यूपी वालों को, भगाओ बंगालियों को, साउथ इंडियन को भगाओ। ये काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा भी तो भुगत रहे हैं। ना तो विधानसभा में जनता ने चुना है, और ना ही अभी जितने भी नगर निकाय नगर परिषद के जो नतीजे आए हैं वहां शिवसेना का या राज ठाकरे की एमिनेंस का क्या हाल हुआ है सबने देखा है। तो जनता भी तो अब बदलाव चाह रही है, जनता भी तो समझ रही है ना कि कौन किस मुद्दे को किस लिए उठा रहा है।
मुंबई में हम बाहर के लोगों को आने नहीं देंगे, ये क्या सोच है? ऐसे लोगों को भी कोई वोट देता है, मुझे तो हैरानी होती है। शबनम, अन्ना मलाई की ये बुराई करा है, अन्ना मलाई के पांव की धूल के बराबर भी नहीं। मैं क्यों कह रहा हूं? अन्ना मलाई गरेडिया परिवार का, उसने अपने मेहनत से आईपीएस का एग्जाम पास किया, टॉपर। इससे पहले वो आईआईटीएंस था, उससे पहले वो आईएएम्स में था, और तब आके आईपीएस बना, और आईपीएस बन के नाम कमाया, और नाम कमाने के बाद जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो बीजेपी जैसे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना तमिलनाडु का। बीजेपी का वोट शेयर 10% से ऊपर लेके गया तमिलनाडु जैसे राज्य में। ये उसका अचीवमेंट है लाइफ में। राज ठाकरे और उद्धव का अचीवमेंट क्या है कि बाला साहब ठाकरे का एक बेटा है, दूसरा भतीजा है। और पार्टी को अगर बाला साहब ठाकरे 100 पर छोड़ के गए हैं, तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर 20 पे ला दिया, उनको 0 कर दिया, लाया कि नहीं? तो वो ऊपर से 0 कर दिया, और अन्नामलाई 0 को हीरो बना रहा है। तो जलन, ईर्ष्या, द्वेष, दाह, इन सब का कोई दवाई तो अभी बना है नहीं। लेकिन पंकज जी, सवाल ये भी है कि ये लोग भी तो मुंबई से, महाराष्ट्र से निकलकर बाहर जाते होंगे, जब भी तो सिर्फ मराठी थोड़ी काम आती होगी। वहां आप मराठी बोल रहे हैं या जनता से जुड़ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग जगहों पर जाकर बटी हुई है, वहां कैसे इनका गुजारा चलता है? इसलिए मैं नहीं, ये देखिए, ये क्या है ना कि ये खुद जो होते हैं ये बहुत मॉडर्न होते हैं। जब आप पर्सनली मिलने जाइएगा, कोई बड़ा बिजनेस, आज तक कभी इन्होंने अडानी अंबानी के बारे में बोला नहीं। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का गरीब घर का लड़का और बाहर के गरीब घर का लड़का सिर्फ आपस में लड़ता रहे, बस इनकी समस्या सिर्फ वहीं तक है। ये बड़े बड़े बिजनेस में, चाहे यूपी का चला जाए, बिहार का चला जाए, साउथ इंडिया का चला जाए, ये बुके लेके खड़े रहेंगे स्वागत करने के लिए। पैसे से दिक्कत नहीं है इनको जितना पैसा चाहिए दिल दे दो। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब घर का लड़का अच्छा करे, इसलिए इनके लिए लड़ने वाले कौन है? मिडिल क्लास महाराष्ट्रियंस। और सामने वाला कौन है? वो रेहड़ी लगाने वाला, वो ठेला लगाने वाला, वो गरीब मां का बेटा जो कि पेट पालने गया है। उनके बीच ये झगड़ा करवाना चाहते हैं। बड़े लोगों का झगड़ा ये थोड़ी करवाएंगे। ये जो राज ठाकरे जो राजनीति कर रहा है, वो हमारे यहां गली के गुंडे करते, जो लफंदर टाइप के लड़के होते हैं ना मोहल्ले में, वही है राज ठाकरे। आज बाला साहब ठाकरे का भतीजा नहीं होता तो मुंबई के किसी चौल में यही काम कर रहा होता, जो इसकी सोच है। ये बताइए कि जिस तरीके की ये मराठी वर्सेस बाहरी की राजनीति कर रहे हैं, चंद दिन रह गए बीएमसी चुनाव के, उससे पहले मुद्दा फिर से निकाल लिया है, क्या इसका फायदा मिल पाएगा राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे को? नहीं, इसका कारण है क्यों वो कर रहे हैं, ये सोचिए। पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा चला था, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या हुआ कि महाराष्ट्रियन हिंदू हो या साउथ इंडियन हिंदू हो या नॉर्थ इंडियन हो, सबने मिलकर बीजेपी को वोट दिया, और ये हो गए, बुरी तरह हार गए। राज ठाकरे को 0 आया। अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर इसी तरह यूनाइट होकर वोट करते रहे तो मुसलमान तो हमें देगा नहीं, क्योंकि मुसलमान तो कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाएगा या ओवैसी के पास चला जाएगा, और हिंदू चले जाएंगे बीजेपी के पास। तो हमारे हाथ में क्या बचेगा? तो एक काम करो, हिंदुओं को मराठी और गैर मराठी में तोड़ो, ताकि कुछ तो मराठी वोट हमारे पास आ जाए। देखिए, महाराष्ट्रियन लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, साहित्य, लिटरेचर, आर्ट्स में वो बहुत आगे हैं, और वो जानते हैं इन सब चीजों को, इसलिए इनको कोई वैल्यू नहीं देते। तभी तो ये राज ठाकरे, हाँ, राज ठाकरे की कोई इज्जत नहीं है महाराष्ट्र में। आप जान जाइए, अगर इज्जत होती तो 0 सीट नहीं आती, और एक चुनाव में नहीं, लोकसभा में 0, विधानसभा में 0, सब में 0 0 0 आता है। ये सिर्फ बोलता है और मीडिया कवरेज मिलता है, बस इतना ही इसकी वैल्यू है। खैर, चलिए देखना होगा कि जिस तरीके से अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे सियासी मंच पर चढ़कर बयानबाजी कर रहे हैं, बाहरी लोगों को, खासकर यूपी उत्तर प्रदेश के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अन्ना मलाई उनके निशाने पर आ गए हैं, इसका कितना फायदा? ना, आप गलत। उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार के लोगों को नहीं, ये साउथ इंडियन को भी टारगेट कर रहा है, नॉर्थ इंडियन को भी टारगेट कर रहा है, मुसलमानों को भी टारगेट कर रहा है, ये सबको टारगेट कर रहा है कुल मिलाकर। ये पागल आदमी किसी का नहीं है। खैर, इसका फायदा तो इन्हें बीएमसी चुनाव में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो जल्द ही वक्त बता देगा, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, नतीजे भी चंद दिनों में आने वाले हैं। तो खैर, अब राज ठाकरे जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं उसमें खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ये सियासी दलदल में नहीं फंसना चाहती, बल्कि महाराष्ट्र की जनता विकास चाहती है, और ये विकास के नाम पर 0 और इस तरीके की बयानबाजी के नाम पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका नतीजा इन्हें भुगतने को भी शायद मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।